Hi, my name is Nahid Ahmed. I am a professional English teacher, and in this video, it's a part 2 of preposition of time. We will be discussing a lot of prepositions in this video. Let's start the video. Welcome to part 2 of preposition of time. इस पार्ट 2 को तभी देखना है जब तुम्हारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया होगा तब. डू नॉट कम टू दिस पार्ट इफ़ यू हैव नॉट सीन पार्ट 1. गो बैक टू पार्ट 1 को पहले देखो एंड देन कम बैक टू दिस वन. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द prepositions दैट वी हैव हियर अंडर पार्ट 2. दे आर ऑल preposition ऑफ टाइम. यहाँ पर हम लोग सीखेंगे फ्रॉम एंड टू, मतलब बीच में टाइम पीरियड रहेगा. अनटिल, टिल, सिंस एंड फोर का इस्तेमाल. ऑल्दो यू नो सिंस एंड फोर का इस्तेमाल, आई हैव बीन टीचिंग यू दैट फॉर 2 years नाउ, तो तुम्हें उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है. फिर भी इन दिस वीडियो आई विल कवर द यूज ऑफ सिंस एंड फोर अगेन. लेट्स फर्स्ट लुक एट द फर्स्ट सेट, दैट इज़ फ्रॉम एंड टू. उसका क्या मतलब होता है? फ्रॉम एंड टू का मतलब होता है इट इंडिकेट्स अ फिक्स्ड टाइम स्पैन विद द बिगिनिंग एंड एंड. इसका मतलब इस वक्त से लेके उस वक्त तक. यहाँ पर ईयर हो सकता है, डे हो सकता है, टाइम हो सकता है. मतलब 10 बजे से लेके 5 बजे तक, या फिर 2005 से लेके 2010 तक, या फिर संडे से लेके थर्सडे तक. इस तरह का टाइम फ्रेम रहेगा. तो फ्रॉम और टू का इस्तेमाल यहाँ पर, ये एक टाइम, एक बिगिनिंग पीरियड और एक दूसरा टाइम, इसका एंडिंग पीरियड, इसके बीच को समझाने, इसके बीच में तुमने क्या किया, उस स्पीकर ने क्या किया, वो समझाने के लिए किया जाता है. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स एंड वी वुड अंडरस्टैंड इट बेटर. आई वर्क देयर फ्रॉम 2010 टू 2017. 2010 से 2017 तक मैंने वहाँ पर काम किया. तो तुम्हारे काम करने का एक्सपीरियंस बता रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम से दूसरे पीरियड ऑफ टाइम तक. आई यूजुअली वर्क फ्रॉम सैटरडे टू थर्सडे. तो मैं काम करता हूँ कितना? सैटरडे से थर्सडे तक काम करता हूँ, बाकी दिन तुम काम नहीं करते. आई विल स्टे देयर फ्रॉम 10 AM टू 6 PM. 10 बजे से 6 बजे तक मैं वहाँ रहूँगा. यू आर टेलिंग अबाउट गिविंग एन इन्फॉर्मेशन. सो फ्रॉम और टू का इस्तेमाल तभी करना है जब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कुछ एक्शन होगा, हो गया था, होने वाला है, उसको जब हमें मेंशन करना रहेगा, स्पेशली वाइल राइटिंग, वी वुड यूज़ फ्रॉम एंड टू. नेक्स्ट पेयर को देखते हैं. नेक्स्ट पेयर में है अनटिल एंड टिल. दोनों शब्द का मतलब सेम ही है. यू कैन यूज़ एनी वन. दोनों का इस्तेमाल दोनों अलग चीज़ नहीं है. इंडिकेट्स स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक टाइम इवेंट अप टू अ पॉइंट, मतलब उस वक्त तक. अनटिल अ पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे मैंने तुम्हारे लिए फ्राइडे तक इंतज़ार किया, या फिर वो मेरे लिए 10 बजे तक वहाँ पर बैठा था. इस तरह के सेंटेंसेस हम जो हैं उसमें प्रपोजिशन टिल एंड अनटिल का इस्तेमाल होता है. जैसे दे विल नॉट रिटर्न अनटिल फ्राइडे. फ्राइडे से पहले वो रिटर्न नहीं करेंगे. वेट फॉर मी अनटिल आई रिटर्न. जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम मेरे लिए इंतज़ार करो. आई डू नॉट गिव अप अनटिल आई एम सक्सीडेड. मैं तब तक छोड़ता नहीं उसका, किसी चीज़ का पीछा, जब तक मैं उस पर, जब तक मैं उसको हासिल नहीं कर लेता, सक्सेस नहीं पा लेता. आई विल बी देयर अनटिल मंडे. मैं मंडे तक वहाँ पर रहूँगा. तो ये जो तक है, उस वक्त तक, टू एन एक्सटेंट ऑफ टाइम, इस चीज़ को रेफ़र करने के लिए जो प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है वो है टिल या फिर अनटिल. दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल यू कैन डू. उसके बाद आता है सिंस एंड फोर का इस्तेमाल. सिंस जो है वो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे डेज़ के आगे लगता है, मंथ्स के आगे लगता है, टाइम के आगे लगता है, ईयर के आगे लगता है. यहाँ पर डेज़ के बारे में दिया गया है. एंड चाइल्डहुड विच इज़ दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कम्स वंस इन समबडीज़ लाइफ. एलेक्स हैज़ बीन इन द विलेज सिंस संडे. रविवार से एलेक्स गांव में है. ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस फ्राइडे. फ्राइडे से वो बुखार से तड़प रहा है. रॉबिन एंड सूजन हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड. रॉबिन और सूजन बचपन से दोस्त हैं.
ऊपर लिखा गया है कि सिंस इंडिकेट्स अ टाइम स्पैन बिगिनिंग इन a time in the past and still continuing in the present। ये वही वाला रूल है जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करते वक्त सीखा था कि समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 11 o'clock, तो 11 से हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द टाइम, और अब तक ये चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उस पर उस टेंसेस में सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है फॉर ऑपोजिट है सिंस का। फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेंस सेम है। इसको वैसे हम लोग वी कैन यूज़ इन ऑल दी टेंसेस, वी कैन यूज़ इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस, देयर इज़ नो टेंस रेस्ट्रिक्शन विद दैट। फॉर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, एक अनएग्जैक्ट टाइम होगा। जैसे ही स्टेड देयर फॉर 4 days, अब ये कौन से 4 days हैं यू डोंट नो। आई विल बी स्टेइंग देयर फॉर 5 months, कौन से 5 month यू हैव नो आइडिया, दैट्स वाई इट इज़ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। आई विल वर्क विद दैम फॉर अ ईयर, कौन सा ईयर, सी इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ही वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगेन टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, हाउ लॉन्ग, did you wait for 5 hours, 6 hours, 10 hours, that is not specified here. So with that we will proceed to before, after, during and by। इन 4 prepositions को समझेंगे तो ये part 2 जो है preposition of time will be over। तो सबसे पहले देखते हैं before। इसको तो बहुत बार हमने पढ़ा है, before मतलब पहले। before indicates a period of time from a point, एक point से पहले पॉइंट का टाइम बताता है। इसका मतलब एक बात, बिफोर और आफ्टर ये 2 वर्ड हैं। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। तो मान लो यू हैव 2009-10 ये बिफोर है, और आफ्टर है तुम्हारा 14-15, तो यही है पहले और उसके बाद में। रॉबिन वॉज वेरी नर्वस बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले रॉबिन बहुत नर्वस था, पहले बिफोर। आई वॉन्ट टू लीव बिफोर लंच, लंच से पहले मैं जाना चाहता हूँ। दीज बैट्समैन शुड नॉट गेट आउट बिफोर द टी ब्रेक, टी ब्रेक से पहले इन लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बिफोर गोइंग, जाने से पहले, क्लोज ऑल द विंडो। अब बिफोर का तुमने रेस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल सीखा होगा। बिफोर एक प्रपोजिशन है, इट कैन गो विथ एनी टेंस। वैसे इसका पिररी इस्तेमाल हमने पास्ट टेंस के साथ सीखा है, बट बिफोर कैन गो विथ एनी टेंस, और इसके बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं। बिफोर को हम बिगिनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बिगिनिंग का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे बिफोर गोइंग क्लोज ऑल द विंडो, बिफोर फिनिशिंग हिट द लाइक बटन, और बिफोर टर्निंग ऑफ दिस वीडियो हिट द लाइक बटन और पोस्ट ए कॉमेंट, वो मैं बोल सकता हूँ तुमको यहाँ पर। उसके बाद है आफ्टर। आफ्टर इंडिकेट्स अ फॉलोइंग इवेंट, मतलब बाद में, पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अ पॉइंट, एक समय से दूसरे समय तक क्या हुआ। दिस प्रपोजिशन इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बिफोर। हमें पता है बिफोर का ऑपोजिट है, बिफोर मतलब आगे, और आफ्टर मतलब उसके ठीक बाद, पहले और बाद में। रोविन फेल्ट कॉन्फिडेंट आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील किया उसने। आई वॉन्ट टू लीव आफ्टर लंच, मैं लंच के बाद जाना चाहता हूँ। आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के बाद, वी वेंट होम, हम घर चले गए थे। तो दैट्स व्हाट यू कैन, दैट्स हाउ यू शुड यूज़ आफ्टर। अब बात करते हैं ड्यूरिंग की। ड्यूरिंग इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ एनी इवेंट और एक्शन। पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक, मतलब मान लो एक एग्ज़ाम चलता है, तो एक एग्ज़ाम 10 तारीख को अगर शुरू होता है, इट लास्ट्स 10 to 15 days समटाइम्स। तो ड्यूरिंग मतलब उस 10 to 15 days के बीच में, उस एंटायर पीरियड को समझाता है ड्यूरिंग। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। रॉबर्ट वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द फिल्म। एक फ़िल्म का हाईएस्ट ड्यूरेशन 2 घंटा होता है, उससे ज़्यादा भी खींच के ले जाते हैं। आजकल लेस देन 2 hours है जितने भी फिल्म्स निकलते हैं। शॉर्टर में, कम समय में ज़्यादा चीज़ें देखना है, बिकॉज पीपल आर बिजी, पीपल डोंट हैव टाइम।
सो ड्यूरिंग का मतलब है विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम दैट एन एक्शन ओकर्स. रॉबर्ट वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द फिल्म. दे डोंट टॉक ड्यूरिंग डिनर. डिनर खाते वक्त, अब ओबियसली डिनर खाने में कम से कम आधा घंटा लगता है. इट्स द आइडियल टाइम दैट वन शुड टेक. आई डोंट यूजुअली स्मोक ड्यूरिंग ऑफिस टाइम. ऑफिस टाइम होता है, इट स्टार्ट्स में बी योर ऑफिस में स्टार्ट फ्रॉम 9 o'clock मे एंड 4 o'clock. किसी और का 10 बजे से शुरू हो सकता है. सो उस वक्त मैं स्मोक नहीं करता. ड्यूरिंग इज़ द पीरियड ऑफ टाइम. उस समय में क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट इज़ व्हाट यू शुड से. अगेन ड्यूरिंग कैन बी यूज्ड विद एनी टेंस. इट्स अ प्रपोजिशन एंड इट्स अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम. ये टाइम को इंडिकेट करता है. जितने भी प्रपोजिशन हमने पार्ट 1 में पढ़ा एंड पार्ट 2 में वी आर रीडिंग, all of them are preposition of time and they refer time and time only, nothing else. इसी के साथ लास्ट प्रपोजिशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज by. by जो है उसके दूसरा मीनिंग भी आता है, जैसे with the help of something, with the help of an individual और with the help of an individual, by. और यहाँ पे लेकिन वो चीज़ नहीं बताया गया है. within an extent or period of, during मतलब उस समय के अंदर. जैसे इन 3 minutes पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये कुछ वैसा ही है. बाई संडे मतलब रविवार के अंदर. बाई 6 PM मतलब 6 बजने के अंदर. बाई 11 AM मतलब 11 AM के अंदर. वैसे तो you are reading in an English medium school and you are accustomed to these prepositions. But what I want you to do is to understand all these prepositions so that they get fixed to your brain और तुम इसको मतलब बिना इसके बारे में सोचे इसका इस्तेमाल कर सको. वही है एक्सप्लेनेशन का मेन चीज़. बाकी तो तुम्हें इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यू नो देम ऑलरेडी. सो बाय मतलब उस समय के अंदर कर लेना है या फिनिश होना है. जैसे आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय संडे. रविवार के अंदर असाइनमेंट मैं ख़त्म कर लूँगा. ही विल रिटर्न बाय 6 PM, वो 6 बजे के अंदर वापस आएगा. आई विल सबमिट द लिस्ट बाय 11 AM, 11 बजे के अंदर मैं लिस्ट सबमिट कर दूँगा. सो ऐसे इस्तेमाल करते हैं बाय का. आई होप द एक्सप्लेनेशन वॉज क्वाइट ईजियर दिस टाइम फॉर यू. इफ़ यू लाइक्ड दिस काइंड ऑफ explanation, do let me know in the comment section because it's valuable. Students क्या बोलते हैं उसके ऊपर react करके अगर if I put up the videos then it's going to be much helpful to you. See, it's not about me showing off in the camera or trying to tell you that I know much, but rather it's about you, how much you understand from me. So hit the like button and comment एक करो, उससे बहुत ज़्यादा spread होता है ये चीज़, दूसरे को मदद भी मिल सकती है इससे. ओके, और कुछ नहीं बोलना है. थैंक यू सो मच. बट पार्ट 1 ना देखिए, पार्ट 2 मत देखना. ऑलराइट, बाय.